वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई एम्बुलेंस का नाम क्या है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमारा होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई एम्बुलेंस का नाम क्या है। तो वह है हमारा रक्षिता। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, रक्षिता। हमारा अगला पॉइंट है, भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को 1 मिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक भेजी है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब है हमारा नेपाल को। ठीक है, नेपाल को 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक भेजी है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि किस देश, आप लिख करके हमने केंद्र शासित प्रदेश भी लिखा है, किस देश केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार खेलो इंडिया जानकर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में यह पूछा जाए। जिस प्रश्न को हम फिर से देखते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार खेलो इंडिया जानकर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। तो उसका जवाब है हमारा लद्दाख ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि 22 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने किस हथियार का सफल परीक्षण किया। ठीक है, डीआरडीओ का भी हमने थोड़ी देर पहले आपको इसका फुल फॉर्म बताया कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने किस हथियार का सफलतम परीक्षण किया। तो वह है हमारा SAAW। ठीक है, SAAW। सा का फुल फॉर्म क्या होता है, यह हम आपको बता दें कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि सा का फुल फॉर्म हमारा होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है। अभी हाल ही का यह क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है। तो उसका जवाब है हमारा तीरंदाजी से, तीरंदाजी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि तीरंदाजी से रिलेटेड हमारी दीपिका कुमारी है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि साजन प्रकाश किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका जवाब है हमारा तैराकी से। इसे आप ध्यान रखिएगा कि साजन प्रकाश जो है वह तैराकी से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब हमारा हो गया तैराकी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि विप्रो समूह। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें क्योंकि एक ही टाइम में एक ही टॉपिक पे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप समझने का प्रयास करें कि विप्रो समूह किस राज्य सरकार के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने को तैयार है। तो इसका जवाब है हमारा MP यानी कि मध्य प्रदेश। एलन मैक्स के स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट पर कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद हम अपने वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप समझने का प्रयास करें कि इस वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका जवाब है हमारा 10 लोगों को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि कौन सा देश 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि कौन सा देश 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बन चुका है। तो वह है हमारा चीन। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा 5G नेटवर्क संचालन को प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी है, तो वह है हमारी एयरटेल। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करें कि 5G नेटवर्क, ठीक है, 5G नेटवर्क जैसे कि अभी हम कई जगह सुनते हैं कि 5G की यहाँ ट्रायलिंग हो रही है, यहाँ ट्रायल लिया जा रहा है उसका, तो उससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है कि 5G नेटवर्क संचालन को प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है कौन, एयरटेल। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि इतिहास में पुरुषों के एक दिवसीय मैच में पहली महिला अंपायर कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेयर पोलोसाकी। ठीक है, क्लेयर पोलोसाकी।
ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों के मैच में अधिकतर पुरुष ही एम्पायर होते हैं, लेकिन यह इतिहास में पुरुषों के मैच में पहली महिला एम्पायर कौन है, तो उसका जवाब है हमारा क्लेयर पोलोसाकी। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि 17 जनवरी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, उसका जवाब है हमारा नासा, NASA। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे नासा का फुल फॉर्म बता दें। जैसे कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा कि इट में भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाए। देखिए, हम एक एक चीजों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी एंगल ऐसा ना छूटे कि अगर वो एग्जाम में पूछ लिया और हमें ना पता हो। ठीक है, इसलिए हम सारे जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप भी उसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो नासा का फुल फॉर्म हमारा हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कौन सा भारतीय बैंक देश में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को पेश करने की आवश्यकता की जांच कर रहा है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ आ रहा है कि कौन सा भारतीय बैंक देश में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC का मतलब हो गया हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि पेश करने की आवश्यकता की जांच कर रहा है। देखिए, बैंकों का बैंक कौन है, हमारा RBI है। इसे हम RBI कहते हैं। जो बैंकों की बैंक कही जाती है वह कौन सी बैंक है, वो तो हमारा RBI है। तो इस तरह के जितने भी आवश्यक निर्णय होते हैं वह RBI के ही द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका जवाब हो गया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI। बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कोरोना से रिलेटेड है, कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस संकट में खर्च करने पर। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें क्योंकि कोविड से रिलेटेड यह हमारा प्रश्न है और एग्जाम में कोविड से रिलेटेड हमें प्रश्न पक्का है देखने को जरूर मिलेंगे। तो कोविड से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप जरूर देखने का प्रयास करें और उसे समझने का भी प्रयास करें और रटने का भी प्रयास करें। कोरोना वायरस के संकट में खर्च करने पर आलोचना के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, इसका जवाब है हमारा इटली के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, इस प्रश्न को आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करें कि कोरोना वायरस संकट में खर्च करने पर आलोचना के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो वह है हमारे इटली के प्रधानमंत्री ने। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि कौन से देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, तो इसका जवाब है हमारा कजाकिस्तान ने। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें कि वह कौन सा देश है जो मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे चुका है, वह है हमारा कजाकिस्तान। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत ने 12 जनवरी को किस देश के साथ सुरक्षा वार्ता की है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत ने 12 जनवरी को किस देश के साथ सुरक्षा वार्ता की है, तो उसका जवाब है हमारा वियतनाम के साथ। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर एलिस को भारत में किस देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो है हमारा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में किस देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो वह है हमारा ब्रिटेन। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है 2021 में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट। ठीक है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। ठीक है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास करें कि 2021 में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। राफेल नडाल ने। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट पे पहुंचते हैं जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 2021 में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो उसका जवाब हमारा राफेल नडाल है। और ठीक इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन है 2021 में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो उसका जवाब है हमारा नाओमी ओसाका ने।
ठीक है, तो उम्मीद है कि पूरे 20 पॉइंट्स आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो 20 पॉइंट्स बताए गए हैं वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो में किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपके मन में हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।